ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का गीता टी कोटेड विद अन्नपूर्णा के 10th एपिसोड में। पिछले एपिसोड में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का अमर स्वरूप समझाया था। उन्होंने बार बार एक ही सच को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। आज के एपिसोड में श्री कृष्ण अर्जुन को केवल तत्व ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि वह सिखाने वाले हैं कि जीवन कैसे जीना है, कर्म कैसे करने हैं और जीवन के फैसले कैसे लेने चाहिए। यही है कर्म योग की शुरुआत। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को सत्य बताता है, लेकिन कर्म योग उस सत्य को रोजमर्रा के जीवन में उतारने का मार्ग बताता है। आइए शुरुआत करते हैं दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक से। श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गुरु नंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। समता या लाइफ में बैलेंस को पाने के लिए एक निश्चय करना होता है और उसे ही व्यवसायित्मिका बुद्धि कहते हैं। जिसकी बुद्धि एक लक्ष्य पर स्थिर होती है, उसका जीवन स्पष्ट होता है। जिसकी बुद्धि असंख्य इच्छाओं में बिखरी होती है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के मन की स्थिति बता रहे हैं कि अर्जुन का असली दुख बैटलफील्ड नहीं, बल्कि उनका बिखरा हुआ मन है, जो कि एक तरफ तो दया और रिश्तों के मोह में उलझा हुआ है और दूसरी तरफ न्याय और कर्तव्य के कंफ्यूजन में है। इसी को श्री कृष्ण यहाँ बहुशाखा बुद्धि कह रहे हैं। जब जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति या कर्तव्य कर्म का पालन हो, तब बुद्धि एक हो जाती है। लेकिन जब उद्देश्य सुख, पैसा, मान, प्रशंसा और इच्छाओं का संग्रह बन जाता है, तब बुद्धि हजार दिशाओं में दौड़ती है। आज हमें श्री कृष्ण पहला उपदेश ये दे रहे हैं कि एक लक्ष्य चुनो। बिखरी हुई ऊर्जा कभी भी महान जीवन नहीं बनाती। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती है? इसका कारण श्री कृष्ण आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। 42nd श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः
पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 43rd श्लोक। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति। इन दोनों श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे वृथा नंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित या केवल दिखावे से शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। जो लोग सिर्फ भोग, सुख और स्वर्ग की इच्छा में उलझे रहते हैं, वे बाहरी क्रियाओं को ही सब कुछ समझ लेते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। वे अपनी कामनाओं में इतना उलझ जाते हैं कि उनको अपने और कामनाओं में कोई भी फर्क नहीं लगता और वे ऐसा मानते हैं कि कामनाओं के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। एक्चुअली कामनाओं का हमारे स्वयं पर कोई भी असर नहीं होता। कामनाएं तो आती जाती रहती हैं और स्वयं इनसे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है। इसलिए स्वयं और कामना का स्वरूप बिल्कुल अलग है। ऐसे कामनाओं से भरे हुए लोग वेदों का मतलब भी केवल भोगों और स्वर्ग की प्राप्ति में ही मानते हैं कि स्वर्ग के भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। भोग भोगना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहता है और ऐसे ही अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं, जो कि कभी भी परमानेंट फल या रिजल्ट्स दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये स्वर्ग और भोग आदि फल जितने अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, उतने ही टेम्परेरी हैं। यहाँ श्री कृष्ण वेदों की निंदा नहीं कर रहे, बल्कि इच्छाओं की मानसिकता की बात कर रहे हैं कि यदि धर्म भी सिर्फ कुछ पाने की इच्छा या लालच से किया जाए तो वो भक्ति नहीं, व्यापार बन जाता है। भगवान को पाने के लिए किया गया कर्म और भगवान से कुछ पाने के लिए किया गया कर्म, दोनों में बहुत अंतर है। 44th श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषय शरीर का आराम, मान और नाम की बढ़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपए, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। और इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है उन्हीं को भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम कहा गया है। जो केवल भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि असु नाम प्राणों का है और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के और स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। मनुष्य जन्म का मेन एम परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, लेकिन भोगों में फंसे लोगों में ऐसी व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं होती। भोगों में तो पशु पक्षी भी लगे रहते हैं, उनकी तो केवल भोग योनि है। लेकिन मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अधिक आसक्त हो जाते हैं उनकी न बुद्धि स्थिर होती है और न मन शांत। पिछले 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब नेक्स्ट श्लोक में श्री कृष्ण निष्काम होने की प्रेरणा देते हैं। 45वां श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोगों का वर्णन है। यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, क्योंकि वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति का भी वर्णन हुआ है। इसी कारण श्री कृष्ण अर्जुन को तीनों गुणों के कार्य रूप संसार से ऊंचा उठने को कह रहे हैं और उसके लिए संसार के राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों से ऊपर उठना पड़ता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को निर्द्वंद्व यानी सभी द्वंद्वों से रहित होने की भी आज्ञा देते हैं। और द्वंद्व रहित होने का सबसे सरल तरीका है नित्य निरंतर सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा में ही निरंतर स्थित हो जा। तू योग क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो परमात्मा परायण होते हैं उनका योग क्षेम स्वयं परमात्मा करते हैं। इसलिए तू केवल परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। 46वां श्लोक।
यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे गए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता और ये सब पुण्य देने वाली क्रियाएं उनके लिए केवल छोटे छोटे जलाशयों के बराबर ही हो जाती है। परमात्म तत्व पाने के बाद वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर हो जाता है। फिर उसके सामने कितने भी भोग आ जाने पर भी उसके अंदर कोई विकृति पैदा ही नहीं हो सकती। परमात्म तत्व की प्राप्ति के बाद वह तीनों गुणों और राग द्वेष से रहित होकर निर्द्वंद्व होकर नित्य तत्व में स्थित हो जाता है और परमात्मा परायण होकर निर्योगक्षेम हो जाता है। अब वह सदा के लिए अनंत भोगों और अनंत कामनाओं से असंग होकर निष्काम हो जाता है। जिसे सच का अनुभव हो जाता है, उसके लिए शब्दों का महत्व कम और अनुभव का महत्व अधिक हो जाता है। कृष्ण हमें अब इंफॉर्मेशन से एक्सपीरियंस की तरफ ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में जिस समबुद्धि या समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, अब नेक्स्ट श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है। इसमें तू स्वतंत्र है, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि नया कर्म नहीं कर सकते,
देवता आदि में भी नया कर्म करने की सामर्थ्य नहीं है। वे केवल पहले किए गए यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों के फलों द्वारा सुख भोग सकते हैं। इस कारण नए कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। इसलिए तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। दूसरी सभी योनियों में तो केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, लेकिन मनुष्य योनि में पुराने कर्म फल के भोग के साथ साथ नए शुभ कर्मों या पुरुषार्थ द्वारा अपना उद्धार करने का भी अधिकार मिला हुआ है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल प्राप्ति में परतंत्र है। तेरा केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुई परिस्थिति में फल की इच्छा ना रखते हुए कर्तव्य कर्म करने का ही अधिकार है। यदि तू फल की इच्छा रखते हुए कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। इसलिए तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा ना होने पर भी यदि हम में ये भाव आता है कि मैंने किसी का हित किया है या मुझसे किसी को सुख मिला है, तो यह भाव कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे और उनसे जो सुख मिलेगा वो तामसिक गुणों वाला होता है। मनुष्य को जो भी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है और उसका सदुपयोग करना यानी उसको अपना और अपने लिए ना मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। इस श्लोक के 4 चरणों में 4 बातें आई हैं। पहला, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरा, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। तीसरा, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। और चौथा, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है और इसके अनुसार प्रारब्ध से मिले कर्तव्य का पालन करके उसे भगवान को अर्पित कर दो और उसका फल भगवान पर छोड़ दो। यही कर्म योग है। 48वां श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश, काल, घटना, परिस्थिति, अंतःकरण, बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति ना हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक
कर्म कर सकता है। आसक्ति के त्याग से ही सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म योगी में इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो या ना हो, फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो, अपनी मुक्ति हो या ना हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। सांसारिक दृष्टि से कर्म को करने से आदर निरादर, प्रशंसा निंदा होना आदि जो भी सिद्धि असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थिर रहना ही योगस्थ होना है। समता या बीइंग बैलेंस्ड ही योग है। एक्चुअली यह समता या बैलेंस ही परमात्मा का स्वरूप है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आएगी। बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायित्मिका और व्यवसायित्मिका, जिसमें सांसारिक सुख, भोग, आराम, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि अव्यवसायित्मिका होती है। और जिसमें समता प्राप्ति करने का, अपने कल्याण करने का ही उद्देश्य होता है, वह बुद्धि व्यवसायित्मिका होती है। समता भी दो तरह की होती है, पहली साधन रूप समता और दूसरी साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना यानी अंतःकरण में राग द्वेष ना होना साधन रूप समता है और इसी का वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वही साध्य रूप समता है। भगवत प्राप्ति चाहने वाले सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। नेक्स्ट श्लोक में श्री कृष्ण सकाम कर्म की अपेक्षा समबुद्धि की श्रेष्ठता बता रहे हैं। 49th श्लोक। दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। बुद्धि योग या समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समत्व बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि बुद्धि योग या समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है, क्योंकि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फलों का भी संयोग और वियोग होता है। लेकिन योग यानी समता या बैलेंस नित्य है, उसका ना कभी वियोग होता है ना उसमें कभी कोई दोष ही आता है। बिना समता के मात्र जीव कर्म करते हैं और उनके परिणाम से जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं। जैसे प्रकाश और अंधकार कभी साथ नहीं रह सकते,
ऐसे ही समत्व बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए तू योग बुद्धि वाली समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही भगवत शरण लेना है। कर्मों के फल का हेतु बनना बहुत ही तुच्छ और निकृष्ट है। कर्म, कर्म फल, कर्म सामग्री और शरीर आदि करणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, बल्कि सेवा और त्याग से होती है। अतः कर्म योग कर्म नहीं है। गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं, बल्कि योग की ही प्रधानता है। 50th श्लोक। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि या समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग या समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थिर रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिससे हम संसार में रहते हुए भी संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकते हैं, ठीक कमल के पत्ते की तरह, जो कि जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता। वास्तव में हमारा चेतन स्वरूप या स्वयं पुण्य पाप से सदा ही रहित है। केवल सांसारिक असत पदार्थों और शरीर आदि से संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। इसलिए तुम योग में लग जाओ, क्योंकि समता ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हें उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम समता में स्थित ना रहते तो तुम्हें सुख और दुख का ज्ञान कैसे होता, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जब तुम्हें इन दोनों का ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप ही रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। कर्मों में योग ही कुशलता है, यानी कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। इस श्लोक में आए योगः कर्मसु कौशलम के 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। पहला, कर्मसु कौशलम योगः अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। दूसरा, कर्मसु योगः कौशलम यानी कर्मों में योग ही कुशलता है। श्री कृष्ण आज की बात को इसी अनमोल वचन के साथ पूर्ण करते हैं।
लाइफ में जहां हम हर चीज का कंट्रोल चाहते हैं, वहीं कृष्ण हमें सरेंडर सिखा रहे हैं। शायद इसीलिए 5000 साल से भी अधिक समय बाद आज भी ये श्लोक सिर्फ कुरुक्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि हर क्लासरूम, हर ऑफिस, हर घर और हर इंसान के लिए 100% एप्लीकेबल है। आज के इन 10 श्लोकों में श्री कृष्ण ने हमें एक बहुत गहरा जीवन का सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया कि जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है, मन एकाग्र होता है और हम बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करते हैं, तभी असली शांति और सफलता मिलती है। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम नहीं। इसीलिए अपने कर्तव्य कर्म को पूरी ईमानदारी और समर्पण से कीजिए और हर परिस्थिति में अपना बैलेंस और संतुलन बनाए रखिए, whether it's in your actions or your mindset, because यही है कर्म योग और यही है जीवन जीने की कला। जब हम रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ देते हैं और अपने कर्तव्य पे फोकस करते हैं, तभी जीवन एक्चुअली गीता के मार्ग पर चलना शुरू होता है। लेट्स कंक्लूड विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज। नेक्स्ट एपिसोड में हम भगवत गीता के अगले अनमोल श्लोकों को समझेंगे। तब तक याद रखिए, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। मैं हूं अन्नपूर्णा और आप सुन रहे हैं गीता डिकोडेड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम तत्सत।